सर, एसीएल इंजरी के बाद मेरी एसीएल सर्जरी अगर मुझे करानी हो तो मुझे क्या फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी? क्या मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा? अगर मैं बिना एक्सरसाइज के सर्जरी कराऊँ या सर्जरी के बाद एक्सरसाइज नहीं करूँ तो क्या कोई प्रॉब्लम है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हमें जानना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एसीएल की इंजरी है, आप सिर्फ एक्सरसाइज करके भी अपने एसीएल की इंजरी को मैनेज कर सकते हैं, बिना सर्जरी के काम चला सकते हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसके रिस्क को समझ रहे हैं और आपको कैसे मैनेज करना है, एक्सरसाइजेस कैसे, लाइफ स्टाइल चेंजेस करने हैं वो समझ में आ रहा है, तो बिना सर्जरी के भी काम चल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सर्जरी करानी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। सर्जरी का इंडिकेशन बेसिकली आपको इंजरी से पहले वाले कंडीशन में दोबारा पहुंचाना होता है कि आप उसी तरीके से प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कर पाएँ, प्रॉपर तरीके से आप स्पोर्ट्स खेल पाएँ, किसी भी तरीके का कोई आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज ना करे, कम ना करे, ताकि आपका वजन ना बढ़े, आपकी फिटनेस मेंटेन रहे और आपको आगे जाकर कोई भी तरह की डायबिटिक हाइपरटेंशन की चीज़ें इसलिए नहीं हो क्योंकि आप ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं कि इंजरी के बाद उन्होंने चलना फिरना छोड़ दिया और वो ज़्यादा रनिंग नहीं करते, स्पोर्ट्स नहीं खेलते, उनका काम चल जा रहा है और ठीक है। लेकिन अगर जब हम उनको इंक्वायर करते हैं, आगे आप पूछते हैं क्या क्या चीज़ें हुई, तो पहली चीज़ उनका वेट बढ़ जाता है, उनकी वज़न बढ़ जाता है। उनका वेट बढ़ने की वजह से उनकी एक्टिविटी लेवल भी कम हो जाती है, उनको एनर्जी कम हो जाती है, उनको डायबिटिक हाइपरटेंशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। अलग तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं, जितनी भी हाइपरटेंशन, डायबिटिक, कार्डियक इश्यूज, हर तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की वजह से उनका वेट बढ़ जाता है। इसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप यंग हैं और आप फिजिकली पूरी तरह से नॉर्मल एक्टिव होना चाहते हैं तो उसका तरीका, अगर आपका इंडिकेशन सही है, अगर इंजरी है कि आपका क्लियर है जिसकी वजह से आपकी जॉइंट में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसका तरीका सर्जरी है। और सर्जरी के बाद लेकिन रिहैबिलिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप सोचें कि सर्जरी करा के हम एक्सरसाइज करने का क्या फ़ायदा? ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि सर्जरी से हम जॉइंट को स्टेबल करते हैं। एक्सरसाइज से आपके जॉइंट के अलावा जो मसल्स हैं, जो बोन्स हैं, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी हो जाती है, उसकी प्रोप्रियोसेप्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज का जो रोल है वो स्पोर्ट्स इंजरी में, नी के इंजरीज में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सर्जरी करा रहे हो या नहीं करा रहे हो। ठीक है, तो हम समझते हैं कि सर्जरी के बेसिक क्या, सर्जरी के बाद जो फिजिकल थेरेपी होती है, रिहैबिलिटेशन होता है, उसका बेसिक क्या फंक्शन होता है। तो शॉर्ट टर्म में मैं बताऊँ तो आपको सिर्फ 6 तरह की फंक्शंस होते हैं रिहैबिलिटेशन का। पहला होता है टू डिक्रीज स्वेलिंग एंड पेन। एक्सरसाइज करने से, सर्जरी के बाद हम आइस पैक वगैरह देते हैं, लिम्ब एलिवेट रखते हैं, कुछ ब्रेसेस प्रोवाइड करते हैं, साथ में कुछ एक्सरसाइज सिखाते हैं जिससे स्वेलिंग कम होती है, जिससे आपकी पेन कम होता है, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। दूसरी चीज़ होती है स्वेलिंग, उससे जो है रेंज ऑफ मूवमेंट इंप्रूव होता है। एक्सरसाइज करने के हम घुटने का जो रेंज ऑफ मूवमेंट है, जो पूरा हाइपर एक्सटेंशन जो भी 5 डिग्री 10 डिग्री का आपका हो रहा होता है, या फिर स्ट्रेट नी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आपकी नी को हम ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो 90 डिग्री 110 डिग्री लगभग 1-2 हफ्ते में वहाँ पहुँच जाते हैं। सेकेंड फंक्शन हो गया नी बेंडिंग का, जिसे हम रेंज ऑफ मूवमेंट का इम्प्रूवमेंट कहते हैं। तीसरी चीज़ होती है स्टेबिलिटी। जॉइंट के अंदर स्टेबिलिटी आती है। आप पूरा वेट देके खड़े होने की कोशिश करते हैं, शुरू में आपका वजन वहाँ पे नहीं जाता है, धीरे धीरे करके आपका वेट जो हम ट्रेन करते हैं जिससे आप वहाँ पे पूरा वजन दे पाते हैं। फिर चौथी चीज़ होती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आपके काफ मसल्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ये सारी मसल्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ग्रेजुअली करके, जिससे आपकी पावर बढ़ती है और जॉइंट्स के ऊपर लोड कम होने लगता है। फिर पांचवी चीज़ होती है प्रोप्रियोसेप्शंस। जॉइंट का पोजीशन कैसा है, आपकी फीलिंग कैसी है जॉइंट की, जॉइंट का अंडरस्टैंडिंग कि आप जब चल रहे हैं ऊपर नीचे पैर कैसा होता है, वो हमें जॉइंट के अंदर रहने वाली नसें होती हैं। खास तौर पे जब हम लिगामेंट प्रिजर्विंग सर्जरी इसीलिए करते हैं ताकि जो आपकी नसें हैं वो बच पाएँ और उसकी रिकवरी फास्ट हो पाए और आपको जो जॉइंट का परसेप्शन है, प्रोप्रियोसेप्शन है और बैलेंस है वो मैनेज हो पाए।
तो ये 5 चीज़ों के अलावा आखिरी चीज़ जो होती है, ये 5 चीज़ें हमें सबको चाहिए होती हैं, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब ये 5 चीज़ें हम प्रॉपरली अचीव कर लेते हैं तो हम आपको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में एक्टिविटी है तो धीरे धीरे करके उसकी तरफ उसको फोकस में करके हम उसको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये 6 चीज़ें जो हो गई, जो फ़ायदे हैं सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आधा काम सर्जरी का जो है लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट करने का होता है और आधा काम सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन का होता है, आपको दोबारा वापस बैक टू स्पोर्ट्स और बैक टू नॉर्मल एक्टिविटी पहुंचाने का। ओके, तो कभी भी सर्जरी को लाइटली न लें। सर्जरी के बाद होने वाले रिहैबिलिटेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दें और प्रॉपर तरीके से उसे फॉलो करें। होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।